आज 10 दिसंबर शुक्रवार। आज हमारी यात्रा का 70वां दिन है। सावरिया से हम निकले हैं, आंगनवाड़ी में रात रुके थे। यहाँ हेडपम्प पर स्नान के लिए रास्ते में रुके हैं। पीछे हेडपम्प पर स्नान करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। सरपंच जी के वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। नर्मदे हर दादा नर्मदे हर नहीं ला पति की तुम्हारो पानी भरना है, हमको जाना है। तो मारू बताई दो। सावरिया से स्नान के बाद अभी हम भील गांव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर सावरिया और भील गांव के बीच कोई नदी मैया आती है या माँ नर्मदा का बैक वाटर आता है। उसे नाव से पार करते हुए भील गांव जाना पड़ेगा। वहाँ सामने से बोट दिखाई दे रही है, वहीं से हमें जाना है भील गांव में। चारों तरफ सागवान के पेड़ लगे हुए हैं। अभी भी हम पहाड़ की ऊंचाई पर ही है। नर्मदे यार, कल सावरिया में ठहरने की व्यवस्था हो सके इसकी उम्मीद बहुत ही कम थी, क्योंकि सभी लोग मना ही कर रहे थे कि यार रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। पर सरपंच जी के वहाँ गए तो वहाँ उनके घर के सामने आंगनवाड़ी में रुकने की व्यवस्था होगी। धीरे धीरे 25 से 30 परिक्रमावासी जमा हो गए। सरपंच जी ने बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी प्रसाद सबको खिलाया। नर्मदे नर्मदे हर हे माँ। यहाँ से फिर पुरानी यादें दादा, फिर पुरानी यादें 4-5 दिन पुरानी। धीरे धीरे नीचे रोड है, वहीं शॉर्टकट। हाँ धीरे 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 दादा 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 पग मज। यहाँ पर ये सभी बोटें लगी हुई है। इन्हीं बोटों में बैठकर हमें आगे बढ़ना है। सामने के तट से भील गांव आएगा। नर्मदे यार, नर्मदे हर परिक्रमा कितनी वगैरह बोटिंग में मजा। नर्मदे हर मछली की जाली कहाँ पर? हाँ ये मछली के जाल लगा। हवा में खींचा जगह पकड़ाई है, पकड़ाई भी। हाँ मस्त गरम पानी लागे।
भीलगांव इसको पार करने के बाद आएंगे। कितना दूर है यहाँ से? सामने ही है। वो आगे एक बोट जा रही है परिक्रमा वासियों की। हाँ, वहाँ तक पानी आया हुआ है। यार लोकेशन जोरदार से ज़्यादा। बहुत दूर से आ रहे हैं अपने। नर्मदे हर। भाई तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, भिक्खा पावरा। कितनी नावें चलती है यहाँ? नावें कितनी चलती है? 10-12। और वहाँ तक का किराया क्या होता है? 20 रुपया। सबको नंबर से लेते हैं, नंबर वाइज होते हैं। यार वो वापस छोड़ के आ रहे हैं। वहाँ से भी पैसेंजर आते हो क्या सामने से? हाँ 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 हाँ। मोटरसाइकिल। ब्रिज बन रहा है। ब्रिज बनने के बाद नावों से सफ़र नहीं करना पड़ेगा। हाँ 2-3 साल तो लगेंगे। हाँ चल देंगे। टाइम तो बीम बनने में ही लगता है, बाद में तो फटाफट। गवर्नमेंट पेमेंट केम आपे तेम चाले। हाँ हाँ। પેલા ધીમે ધીમે પેલા આ લોકો ધીમે ધીમે કે ભાઈ કોઈ એના પૈસા કોણ ખર્ચે, કોઈ ખર્ચ નહીં। सुबह के 8:30 बजे और अभी हमने ये सावरिया और भीलगाम के बीच की उंदई नदी मैया को पार किया है और आगे अब भीलगाम पड़ेगा। नर्मदे चल भाई चल। फिर से टेकरे वाला रास्ता आ गया क्या? यार वहाँ से रास्ता आता है मगर हम इधर शॉर्टकट से आए। ये है उंदई मैया जो उस पर्वत के पीछे से होकर अभी हम आए हैं, वह मैया में मिलती है। नर्मदे हर। दादा और वो सामने घर दिख रहे वही भीलगाम है जो यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर होगा। यार
उदय मैया के परवा का, हाँ हाँ, उदय मैया के परवा के वेग की ध्वनि परसेंट सुनाई दे रही है। यार अभी वो लड़का उस पहाड़ी से दौड़ता हुआ नीचे आ गया। यहाँ के ये मकान काम करने वाले कारीगर मकान बहुत ही अच्छे बनाते हैं, ना प्लास्टर की ज़रूरत पड़ती है, डिजाइन भी बहुत ही अच्छी बनाते हैं, सस्ते में बहुत ही सुंदर घर तैयार हो जाते हैं। अभी भी भीलगाम शायद 2 से 2.5 किलोमीटर दूर होगा। नर्मदे हर। ये उदय मैया पे ब्रिज है, इस ब्रिज को पार कर हम भीलगाम में प्रवेश करेंगे। सूरत वाले दादाजी आगे आगे चल रहे थे, अभी थक कर बैठे। इधर से प्रवाह आता है, इधर से नर्मदे हर। साढ़े 9 बजे हम भीलगाम में आए। भीलगाम में ये पीछे हॉस्पिटल है, जाके पैरों की दवाई लेने के लिए हम जा रहे हैं। देखते दवाई मिलती है या नहीं। यार हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है, पता नहीं डॉक्टर आए या नहीं। प्राथमिक आरोग्य केंद्र भीलगांव, कोई इसे भीलगांव कहता है, कोई भीलगांव। यार ये भीलगांव का सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ से हम पैरों की दवाई लेके आगे बढ़ते हैं। नर्मदे यार। पीछे ये भीलगांव का सरकारी हॉस्पिटल है, जो अभी अभी नया बना है। यहाँ से कुछ टैबलेट लिए और अब हम आगे बढ़ेंगे। भीलगांव से लगभग हम अभी 2 किलोमीटर चलकर आए। बीच में ये बहुत ही खूबसूरत गांव आता है, जिसका नाम है सीखली। एक तरफ घने जंगल, दूसरी तरफ पहाड़ और पीछे उदय माता। नर्मदे हर। क्या पूछ रहा भाई? आगे कौन सा गाँव आएगा? हाँ, गोरे बोरी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
रास्ता अच्छा है या नहीं, सायादार। किनारे पर बांस और सागवान के पेड़। अरे यार अरे यार अकेले छूट गए। अरे यार दोपहर के 11:30 बजे। दोपहर के 11:30 बजे और अभी अभी हमने पीछे चिखली गांव को पार किया। रास्ते में एक दुकान पर रुककर बिस्किट और कुछ नमकीन का बाल भोग किया और आगे बढ़े। बादल के बाद ये सारा विस्तार महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में आता है और इस भूभाग में परिक्रमा वासियों को भोजन तो ठीक, कोई चाय और पानी की पूछने वाला नहीं है। एक दो जगह पर ठीक है, बाकी सब कोई पूछने वाला नहीं है। पीछे एक महाराष्ट्र के ही परिक्रमावासी मिले थे। रात को वे भवाना में श्री मान्या जी के आश्रम में रुके थे। तो उनका कहना था बहुत देर हो जाने के बाद मान्या जी ने उन्हें चावल और दाल का सजावट दिया और कुछ पैसे देने पर पानी की व्यवस्था की। तो उन लोगों ने अपने हाथ से बनाकर खाया। कैसे है इस विस्तार के क्षेत्र नर्मदे हर। हम भी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर राजबेड़ी जाएंगे। हो सकता है वहाँ रात्रि रुकने की व्यवस्था हो, नहीं तो कुछ जुगाड़ लगाएंगे। अभी तक 10 से 12 किलोमीटर चलकर आ चुके हैं। किसी ने चाय की पूछताछ नहीं की। नर्मदे यार। ये सारा ही रास्ता घाट वाला है, उतार चढ़ाव वाले रास्ते हैं। सीकली से लगभग 2 किलोमीटर चलकर हम आ चुके हैं। सामने का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। कल हम वहाँ ऊपर उस चोटी से खापर महल के आश्रम से नीचे उतरे। पता नहीं कहाँ तक रहेगा ये पहाड़ों का रास्ता। शायद गोरा कॉलोनी तक ऐसा ही रहेगा। नर्मदे हर। थक गए। हे मां नर्मदा। नर्मदे हर। दोपहर के 12 बजे और अभी यहाँ किसी चाय की कितली पर बिछड़े हुए दादाजी फिर से मिल गए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सीधा गया था એવું પછી ઉતરી મના ભાઈ ફરી नर्मदे। यहाँ पर कोई नाला बहता हुआ आता है। नर्मदे हर। दोपहर के 1 बजे और अभी अभी हम खरड़ी गांव में हमने प्रवेश किया। ये खरड़ी गांव है। यहाँ से राजबड्डी अभी भी 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ के रास्ते बहुत ही चढ़ाई और घुमावदार है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। नर्मदे।
अहमदाबाद वाले दादाजी यहाँ विश्राम के लिए बैठे। नर्मदे यार। दोपहर के 2 बजे और खरडी गांव के एक घर के आंगन में थोड़ी देर हम सुस्ताने बैठे। नर्मदे हर। दोपहर के 3 बजे पीछे खरडी गांव में एक सज्जन के घर थोड़ी विश्रांति के लिए बैठे थे। वहाँ से चाय प्रसाद लेकर अब राजबर्डी की और रवाना हो रहे। राजबर्डी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। नर्मदे हे मां नर्मदे। नर्मदे हर। नर्मदे तीसरी से चौथी बार आई उंदई। नर्मदे हर। आज पूरे दिन सुबह से शाम तक उंदई मैया साथ में ही रही। हे मां नर्मदे। नर्मदे यार। जाते हुए उंदई मैया के किनारे का ये रास्ता बहुत ही सुंदर मन भावन है। एक तरफ बाम्बू के पेड़, एक तरफ सागवान के पेड़, सायादार, बहुत ही सुंदर रास्ता है। सामने का तट भी हरे भरे पेड़ों से आच्छादित है। बहुत ही सुंदर। नर्मदे हे मां नर्मदे। यहाँ आकर आम के पेड़ देखने को मिले इतनी यात्रा में। नर्मदे फिर से शायद चढ़ाई वाला रास्ता आ रहा है। सुकून देने वाली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हे मां नर्मदे। बहुत ही सुंदर नज़ारा यार। नर्मदे नर्मदे हर। राजबड़ी कितना दूर है? ये गांव आश्रम कितना दूर है? नजदीक। नर्मदे राजबड़ी गांव आ गया है। देखते आश्रम कितना दूर है।
नर्मदे हे स्मार्ट विलेज राजबड्डी नर्मदे हर। वैसे गांव तो बहुत ही खूबसूरत है। हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, प्राथमिक आरोग्य केंद्र। नर्मदे हर। कितना दूर है? 700 मीटर। પહેલા એ સ્કૂલમાં રહેવા જતા હોય નથી રહેવા જતા એવું છે। ત્યારે કોઈને ઓટલો હોજીએ हाँ हाँ नर्मदे नर्मदे हर। शाम के 4 बजे अभी अभी हम राजबड़ी गांव में आए। यहाँ आश्रमशाला में गए थे, वहाँ से रुकने का मना किया, बोला हॉस्पिटल में हो जाएंगे। हॉस्पिटल में आए थे मगर वहाँ भी रुकने की व्यवस्था नहीं हुई, तो अभी आगे जाएंगे। ये सामने स्कूल है, आश्रमशाला, मगर अभी रुकने ये भी नहीं देते। ये पीछे आरोग्य केंद्र है। हे मां नर्मदा, कहीं न कहीं तो होगा जुगाड़। नर्मदे हर। शाम के 4:30 बजे राजबड्डी में तो कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं हुई, मगर गांव को पार करने के बाद एक बाबा ने इस बने हुए रूम में रुकने की व्यवस्था की है। और क्या बोल रहा है? पकड़ रहा है? पकड़ेगा दादा। इस रूम में सोने की व्यवस्था हुई है हमारे। लाइट वाइट तो है नहीं, अंधेरे में आज सोना पड़ेगा। नर्मदे हर।